नमस्कार दोस्तों, न्यूज एमपीडी में आपका स्वागत है और मेरी मौजूदगी है इस समय कानपुर दक्षिण के सुप्रसिद्ध महादेवन पतालेश्वर महादेव मंदिर में। इस वक्त हम खड़े हैं महादेव मंदिर में बने तालाब में, जहां पे आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कूड़ा कचरे से लेके यहाँ पे जो श्रद्धालु खंडित मूर्तियां होती हैं उनको भी यहाँ पे फेंक जाते हैं। हाल फिलहाल यहाँ का कानपुर नगर निगम महादेवन मंदिर को, या फिर कहा जाए क्षेत्रीय पार्षद कहा जाए, या फिर यहाँ की कमेटी को कहा जाए, वो लगातार मंदिर की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित ढंग से नियोजित करने में लगी हुई है कि ताकि यहाँ पे मंदिर का विस्तार हो सके। इसी मंदिर परिषद में लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा साफ सफाई का भी अभियान समय समय पे होता रहता है। हाल फिलहाल कमेटी के द्वारा और नगर निगम के द्वारा यहाँ पे नगर निगम कर्मचारी भी मौजूद हैं, जो कि लगातार यहाँ स्वच्छता बनाए रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो स्वच्छता पखवाड़ा भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा होता रहता है। अब यही वो मंदिर है जहाँ पे कर्मचारी भी रहते हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जो स्वच्छता पखवाड़ा आए दिन चलाया जाता है, उसके बावजूद भी आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं जो तालाब बना हुआ है, वहां पे ये पूरे स्वच्छता पखवाड़े की पोल खोलता हुआ नजर आएगा कि चौतरफा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी का अंबार यहाँ पे लगा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार द्वारा या फिर नगर निगम द्वारा लगातार सफाई हो रही है, तो ये कूड़ा और यहाँ पे इतनी पूजन की सामग्री हो या मूर्तियां हो, यहाँ कैसे आई? ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा और लोगों से भी पूछना चाहूंगा। कैमरामैन जरा दिखाते रहें कि किस तरीके से यहाँ पे गंदगी फैली हुई है, और तालाब जो कि एक योजना के तहत इस तालाब का विस्तार हुआ था, उस तालाब की सुंदरता को बरकरार रखने में आखिर जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन? आप, या फिर मंदिर कमेटी, या फिर कानपुर नगर निगम के अधिकारी? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब यहाँ पे लगातार स्वच्छता होती रहती है, सफाई अभियान चलाया जाता है, लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाता है, तो यह यहाँ पे इस तरीके की गंदगी कहाँ से आई? इसके जिम्मेदार कौन है? हालांकि नगर निगम द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है और क्षेत्रीय पार्षद द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है तालाब की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, और इसके तहत यहाँ पे चारों तरफ देखिए जाली लगाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि कोई यहाँ पे कूड़ा कचरा ना फेंक सके या फिर पूजन की सामग्रियों को ना फेंक सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके बावजूद भी इस तालाब की सुंदरता में दाग लगेगा, या फिर इसकी स्थितियां ज्यों की त्यों बनी रहेगी? इसलिए नए 2026 में आइए हम मिलकर संकल्प लेते हैं, और क्योंकि स्वच्छता एक संदेश है, माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई पहल है स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो उसको आगे बढ़ाने का कार्य भी हम सभी को मिलकर ही करना पड़ेगा। कहीं पे नगर निगम नहीं होते हैं तो हमारी भी नैतिकता जिम्मेदारी है कि हम अपनी स्वच्छता को बनाए रखें, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। अगर हम आप भी ये जिम्मेदारी स्वयं की ले लेते हैं, तो ये जो मंदिर प्रांगण है ये और भी सुंदर हो सकता है। तो ये सवाल आपके लिए भी है, जनता, आपके लिए भी वही सवाल है कि क्या हम आप मिलके क्या 2026 में ये कानपुर दक्षिण का जो सुप्रसिद्ध महादेवन मंदिर प्रांगण का ये जो तालाब है, जो योजना के तहत इसको सुंदरता का विस्तार किया गया था, क्या हम आप मिलके इसको अच्छे से सुंदर नहीं रख सकते? अब ये आप पे डिपेंड है कि किस तरीके से इस सरकारी योजना को या इस स्थान को कितना सुंदर बना सकते हैं। क्या आने वाले कुछ महीने में यहाँ पे इस तालाब में सुंदरता देखी जा सकती है, या ये गंदगी का अंबार ज्यों का त्यों बना रहेगा? ये बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न नगर निगम के लिए भी है और यह प्रश्न कानपुर की जनता के लिए भी है। बने रहिए। कैमरामैन कन्हैया के साथ मैं प्रदीप मिश्रा, न्यूज एमपीडी।